Hello everyone, good morning, welcome or welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. So in today's video, I'm gonna tell you about the teachers I'll be following from Yakin 2.0 या बाहर से भी जो भी for my entire year. Because इस टाइम पे ना टीचर्स डिसाइड करना इज़ मोस्ट क्रूशियल थिंग बिकॉज जिसको भी आप डिसाइड करो ऐसा डिसाइड करो कि आपको बाद में चेंज ना करना पड़े बिकॉज बार बार टीचर चेंज करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. तो हाँ, इसीलिए मैं आपको बता दूंगा कि मैं किन को फॉलो कर रहा हूँ एंड कुछ ऑप्शन भी बता दूंगा जिनको आप भी फॉलो कर सकते हो. बट एनी वेज़ टॉकिंग अबाउट कि अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ बिकॉज आज से मैं वैसे ही पढ़ना शुरू कर रहा हूँ जैसा कि मैंने एक प्लान बनाया है. एंड टॉकिंग अबाउट माई प्लान, तो प्लान ये है कि जब तक मेरा ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो जाती आई विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट जो कि मेरे वीक टॉपिक हैं. बिकॉज लास्ट ईयर मैंने कुछ कुछ टॉपिक ना ऐसे छोड़ दिए थे जो मुझे लगता था कि जिनके बिना चल जाएगा. इट्स ओके, ऐसा भी कुछ नहीं है. जैसे रोटेशनल मोशन हो गया जो कि मुझे डिफ़िकल्ट लगता था तो मैंने छोड़ दिया. देन आता है हमारा वेव्स, SHM, ये सारे जो फालतू फालतू से टॉपिक होते हैं जो हमें लगता है कि इनमें से क्वेश्चन इतना नहीं आएगा. बट इस बार NTA ने इतना ज़्यादा शॉक किया ना मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 4 क्वेश्चन डाल के, वो तो मैं हैरान रह गया था. बट एनीवेज वही मेरा प्लान है कि एक महीने में मेरे से जितना हो सके मैं उतना अपने वीक टॉपिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ताकि एक होता है ना आप एक बार मतलब फुल्ली आपका ऐसा हो जाए कि एक बार सिलेबस सारा हो चुका है. तो हाँ, वही मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी. तो चलो अभी अपना नाश्ता बनाते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को मिल रहा हूँ. नाश्ते में बना रहा हूँ पोहा. आज उठा था मैं 9 बजे, टेलिंग यू, बिकॉज रात को मैं मूवी देख रहा था तो इसीलिए सुबह उठने में लेट हो गया. बट इट्स ऑल राइट, क्या ही काम है. इतना भी ज़्यादा मतलब ऐसे मैं पढ़ाई शुरू नहीं कर दूंगा कि 10-10 12-12 घंटे. आई विल बी स्टार्टिंग विद 4-5 आवर्स, 6 आवर्स, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ते जाएंगे. तो जब तक ऑफलाइन शुरू होगा तब तक आई विल बी ऑन अ गुड स्टेज. तो चलो लेट्स हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस. तो पोहा बहुत ही टेस्टी बना था क्योंकि अपनी चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती. तो एनीवेज उसके बाद मैंने अपना फोटोसिंथेसिस का लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें सर ने कुछ नहीं पढ़ाया था बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फर्स्ट लेक्चर एंड लास्ट सर ने रेस्पिरेशन पढ़ाया था. तो उसका ही थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब उसका एंडिंग किया था एंड फोटोसिंथेसिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट लाइक फोटो सिस्टम वगैरह. तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं खास सीखने वाला. बट एनीवेज मैंने सोचा कि अब पढ़ना तो है ही तो मैं स्टार्टिंग से अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की NCERT पढ़ लेता हूँ. बिकॉज वो ना सर ने लास्ट लेक्चर में करवाया है तो लास्ट लेक्चर हम स्किप कर देंगे. बिकॉज अभी इतना सा करके मैं NCERT किसकी पढ़ूँ बिकॉज इसमें वो सब चीज़ें इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है. तो हाँ, तो चलो मेरे अराउंड 4-5 पेज में पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ. मैंने 210th पेज तक NCERT पढ़ ली है एंड हाँ, यहाँ तक सब कुछ हो गया है. तो अभी सबसे बड़ा टास्क है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. बिकॉज मैंने पढ़े हैं अराउंड 5 पेजेस. तो इसके क्वेश्चन अब मैं कहाँ से ढूंढूँ. कोई भी बुक बंदा उठाता है तो उसमें भी सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं एंड ढूंढना बड़ा ही ज़्यादा टायरिंग हो जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही क्वेश्चन कर लोगे उसमें से ढूंढ के, 5-6, बिकॉज इंट्रोडक्शन के तो वैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं होते. बट आई हैव सोल्यूशन फॉर इट. बिकॉज NCERT अभ्यास बैच ऑफ नीट प्रेप एसेंशियल गिव्स यू द फ्रीडम कि आपको जितने पेज NCERT के पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आप उतना करो. बिकॉज इसमें पेज फिल्टर अवेलेबल है एंड द इंटरफेस ऑफ द ऐप इज़ वेरी नाइस. आपको जो भी चैप्टर चूज़ करना है, लाइक ये मेरी ओल्ड NCERT है तो मैं ओल्ड NCERT पे क्लिक करूँगा. तो हाँ, क्योंकि मेरे पास ओल्ड है, न्यू मैंने ली नहीं है 11th की. तो यहाँ पे मेरे पास लाइक आ गए हैं ये देखो 210th पेज तक. तो मैं यहीं तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ. लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फीचर्स बिकॉज ये बहुत काम आता है लिटरली. तो ये तो बात कर ली, बट हाउ अबाउट क्वेश्चन कैसे हैं इस ऐप में, तो इसका भी आंसर है. एक तो पहली बात, इतनी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ना. स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस, मैच द फॉलोइंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड मैनी मैनी मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड मोर ओवर हर एक क्वेश्चन का आपके पास वीडियो सोल्यूशन भी आ जाता है. बिकॉज जब भी आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो आपसे नहीं होता है ना,
तो आपको कोई बताने वाला चाहिए एंड वो इस वीडियो सोल्यूशन का काम है, बिकॉज़ ये बहुत काम आता है स्पेशली इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वहाँ पे तो वीडियो सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। एंड दिस ऑल इज़ जस्ट नॉट इन बायो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। एंड इफ़ एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन जस्ट बुक मार्क इट, वो एक अलग सेक्शन में आपको मिल जाएगा जिसको आप दोबारा रिविजिट कर सकते हो जब भी आप चाहो। एंड टॉकिंग अबाउट मोर फीचर्स, वी हैव PYQ मार्क्ड NCERT। तो देखो NCERT तो सबके पास होती है बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टडी। एंड एक PYQ मार्क्ड NCERT होती है, जैसा कि मैं दिखाता हूँ। दिस इज़ अ नॉर्मल NCERT विच आई एम हैविंग, बट दिस इज़ अ सेम NCERT विद सम हाईलाइटेड लाइन्स इन एडिशन। तो वो हाईलाइटेड्स क्या हैं? दे आर द PYQs जो प्रीवियसली ईयर्स पूछे गए हैं इन लाइन से। एंड जस्ट क्लिक इट एंड यू कैन अटेम्प्ट इट एज वेल। एंड उसका भी वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लाइक क्या नहीं है इस ऐप में, सब कुछ है। लाइक दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ 2018, तो आप इसको अटेम्प्ट करो, अपना वीडियो सोल्यूशन पाओ एंड यूर डन। ऐसे ही आप सारी NCERTs फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की ले सकते हो। एंड अगर एक गुड न्यूज़ दूँ तो इसमें AR पावर अप कोर्स है जो कि फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है जो एनरोल करेंगे NCERT अभ्यास बैच में। एंड टॉकिंग अबाउट ये क्या है यार, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसमें ना 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टेटमेंट वाइज, अपना मैच द फॉलोइंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड असर्शन रीजन टाइप। तो वो सब ना आपको सारे चैप्टर्स के एक ही जगह पे मिल जाएंगे। लाइक क्योंकि ये सब चीज़ें ना अभी बहुत पूछी जाने लगी हैं, आपको भी पता है, तो ये बहुत नेसेसरी हो जाता है एंड वो भी फ्री मिल रहा है उसके साथ। एंड अभी कईयों को डाउट होगा कि जैसे ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर है, तो NCERT अभ्यास बैच की ऑफलाइन मॉड्यूल्स भी आती हैं। इट्स जस्ट पैक ऑफ 8 मॉड्यूल्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कि आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड उसके साथ आपको अभ्यास बैच के साथ तो वो आपको पड़ेगा 4999 में। एंड इफ़ यू आर ओनली ऑर्डरिंग लाइक ओनली परचेजिंग अभ्यास बैच तो वो आपको मिलेगा 2999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैं तो चला अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने फोटोसिंथेसिस की। तब तक आप एक बार डिस्क्रिप्शन विजिट कर लो, उसमें सारे लिंक्स हैं। तो मिलता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस का लेक्चर वगैरह करने के बाद मुझे बाहर जाना है। तो हियर आई एम गोइंग आउटसाइड, लाइक कितने दिनों बाद मैं बाहर निकला हूँ। बट यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गाड़ी के बिना तो गाड़ी में भी बाहर निकलने का मन नहीं करता, सच बताऊँ तो। बिकॉज़ आप गाड़ी में अगर जा रहे हो तो बाहर तो वैसे भी निकलना ही पड़ेगा। बट एनीवेज हम आए थे मोबाइल लेने। लाइक मेरे पापा का फ़ोन ना टूट गया है, तो फ़ोन लेने आए थे एंड और भी कुछ काम था, तो हमने लिया ये OnePlus का Nord CE सम कुछ ऐसा है। तो ये फ़ोन है विच इज़ अ रियली नाइस फ़ोन। सबसे अच्छा मुझे लगा इसका कवर जो कि साथ में फ्री मिला है, कितना प्यारा कलर है। बट अब मेरे से ना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलते हैं। लाइक मैंने पहले से ही लाइक बहुत टाइम हो गया मुझे एप्पल का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स। पहले आईपैड, फिर मेरे मम्मा के पास एप्पल का फ़ोन था, फिर मेरे पास आ गया। तो मुझे ना एंड्रॉयड बहुत वो लगते हैं, लाइक स्लो से लगते हैं। बट मेरे पापा को नहीं अच्छे, लाइक एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो ही ऑलवेज़ ऑप्ट फॉर एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो उसके बाद हमने खाया कुलचा एंड फिर हम चले गए लुधियाना। लुधियाना में भी कुछ काम था, मेरे दादी की मेडिसिन लेनी थी एंड पापा को कुछ काम था। तो चलो मिलता हूँ आपको घर जाके। तो घर वापस आ चुका हूँ एंड अभी सोच रहा हूँ कि फिर से पढ़ने लाइक बैठ गया हूँ मैं आके। पहले मुझे दोपहर में नींद आ रही थी पर तब मैं गाड़ी में था तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अब नींद उड़ गई है तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करने का, बिकॉज़ आज मेरा लाइक टारगेट में था फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 ऑफ रोटेशनल मोशन जो कि मुझे कंप्लीट करना था। बट हाँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वही शुरू करूँ। एंड आपको ये भी बता देता हूँ कि टीचर्स मैं कौन से फॉलो करता हूँ, बिकॉज़ आप शायद उसी के लिए आए हो। तो सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट सो लॉन्ग। बट फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर MR सर ओनली, पर मैंने MR सर से आज तक नहीं पढ़ा है। तो बिकॉज मेरी ना एक होता है ना टीचर्स के साथ आपकी वाइब मैच होनी चाहिए, तो वो मेरी MR सर के साथ
लाइक अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है, तो मुझे उनका थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैं अमर सर के लेक्चर नहीं देखता हूँ. फॉर फिज़िक्स आई प्रेफर अभिषेक सर, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. ही माइट बी नॉट वेरी फेमस, बट उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है. वेरी काम एंड वेरी नाइस. लाइक अलग सर के बाद मुझे फ़िज़िक्स में जो अच्छे लगते हैं वो हैं अभिषेक सर. तो अलग सर से मैं पढ़ता हूँ उम्मीद 2021 के बाद से, एंड अभिषेक सर से मैं पढ़ता हूँ फ्रॉम यकीन. तो अभी मैं उनसे ही पढ़ रहा हूँ. एंड टॉकिंग अबाउट मोर सब्जेक्ट्स, तो केमिस्ट्री की बात करते हैं. केमिस्ट्री में फर्स्टली फ़िज़िकल केमिस्ट्री, जो कि मैंने यकीन के फर्स्ट डे पे अमित सर से पढ़ी थी. ऐसा नहीं है मैंने पहले उनसे कभी पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है, बट आई डेंट लाइक वही सेम रीज़न, वाइब मैच नहीं होती वाला. तो सुधांशु सर से मुझे फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आती है, तो आई विल ओनली प्रेफर सुधांशु सर फॉर फ़िज़िकल केमिस्ट्री. टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, तो मोहित दादीत सर. एंड टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, तो ऑब्वियसली पंकज सर. उनसे अच्छा मुझे कोई नहीं लगता ऑर्गेनिक में. एक योगेश सर भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, PW में ही पढ़ाते हैं. एंड केमिस्ट्री के लिए एक और टीचर हैं नितेश सर फ्रॉम अड्डा 24/7, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो. देन कमिंग टू बायोलॉजी के लिए बॉटनी में मैं प्रेफर करूँगा ऑलवेज ऋषभ चौबे सर, बिकॉज लाइक वो अभी PW में बेशक नहीं है, बट स्टिल ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स फॉर बॉटनी. उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है. विपिन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट देखो वो तो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, वो बात अलग होती है. आपको अगर विपिन सर से ज़्यादा समझ आता है तो वेल एंड गुड, आप उनको फॉलो कर सकते हो. अगर नहीं तो आप रितु रतेवाल मैम को भी फॉलो कर सकते हो, उनको भी मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ. एंड टॉकिंग अबाउट जोलॉजी, तो जोलॉजी में यार मेरे जो ऑफलाइन वाले टीचर्स थे ना, लाइक लक्ष्मी मैम, मैंने पहले भी मेंशन किया है, उनसे बेटर मुझे कोई नहीं लगा. तो माइट भी ये भी हो सकता है कि मैं उनके ही पुराने लेक्चर्स देख लूँ, बिकॉज हमारे पास ऑफलाइन के लेक्चर्स पड़े रहते हैं. बट हाँ, बाकी अगर और बात करें तो रितु रतेवाल, MD सर, एंड यही है. तो चलो, मेरा फिज़िक्स का लेक्चर पूरा हो चुका है, एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन से टीचर्स को मैं फॉलो करने वाला हूँ इन पूरे साल में. बट आई होप ऑफलाइन में भी मुझे अच्छे टीचर्स मिलें एंड अच्छा रहे. तो या लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड, नाउ लेट्स गो फॉर डिनर. एंड डिनर के बाद आप लोगों को मिलता हूँ. तो डिनर करने में आ गया हूँ. डिनर में आज है दाल और करेले की सब्ज़ी, साथ में मैंने दही लिया एंड साथ में 2 रोटी. तो यही है हमारा सादा सा डिनर. एंड उसके बाद मैंने मूवी देखी. दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. आई होप यू गाइज एन्जॉयड. सो बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.